हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, इस वीडियो में हम देखिए बात करने वाले हैं कि वेब स्टोरी पे कैसे रिसर्च करना है, कैसे क्रिएट करना है, कैसे पब्लिश करना है। तो देखो, ये जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन गाइस, यहाँ पे गूगल ट्रेंड से मैं ये सर्च कर रहा हूँ कि इंडिया में आज कौन सा टॉपिक टॉप पर है। ठीक है, तो ये काफ़ी सारे टॉपिक आ रहे हैं। इन टॉपिक्स पे मैंने जो सिलेक्ट किया है वो जुपिटर जो टॉपिक है उसको मैंने सिलेक्ट किया है। और भी काफ़ी सारे टॉपिक्स आ रहे हैं, कोई भी टॉपिक आप वेब स्टोरी के लिए सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सिंपली इसके लिए आपको गूगल ट्रेंड्स पे जाना है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया है कि चैट जीपीटी ऑन करके और इसमें सर्च किया है कि टॉप 7 फैक्ट्स अबाउट जुपिटर प्लैनेट। ठीक है, तो क्योंकि हमें 5 पॉइंट्स चाहिए तो मैंने 7 सेलेक्ट किए हैं ताकि हम सेलेक्ट कर सकें। अब हम आ गए हैं अपने वर्ड प्रेस में, और यहाँ पे स्टोरीज का सेक्शन आता है जो लेफ़्ट साइड में होता है। वहाँ के डैशबोर्ड पे हम हैं अभी, ये विंडो आपको शो कर रहा है। यहाँ से हमने ये इमेज उठा ली है और इमेज पे क्लिक किया, सेट एज पेज बैकग्राउंड। तो अब आप देख सकते हैं ये पेज का बैकग्राउंड सेलेक्ट हो गया है। तो इसको आप डबल क्लिक करके स्क्रॉल करके सेट कर सकते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है गाइज, अब देखिए इसमें ये जो टूल है इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन इस तरह के होते हैं, कैनवा टाइप के। आप कैनवा को यूज़ करेंगे तो इसकी आपको जल्दी से प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि कैनवा जो टूल है उसमें आप बैकग्राउंड बना सकते हैं, यूट्यूब थंबनेल बना सकते हैं, फेसबुक पोस्ट बना सकते हैं, काफ़ी सारी यूट्यूब से रिलेटेड हो गया डाटा, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं इंस्टाग्राम से रिलेटेड, वो सब आप बना सकते हैं। तो ये जो टूल है ये भी उसी टाइप का है। अब हमने टेक्स्ट पे क्लिक किया है क्योंकि हमें यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है। टेक्स्ट में आपको ये ध्यान रखना है कि टेक्स्ट जो भी आप लें वो आपके स्टोरी के जो फ़ोटो आप बैकग्राउंड में लगा रहे हैं बस वो दिखना चाहिए अच्छे से। वो आप उसकी सेटिंग है, शेप्स हैं, काफ़ी सारी चीज़ें आप लेके वो सेटिंग आप कर सकते हैं। तो आपका जो टाइटल है या आपका जो कंटेंट है वो अच्छे से दिखेगा, तो ज़्यादा व्यूज़ आपके आने के चांसेस है। ठीक है, अभी हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि टॉप 5 फैक्ट्स अबाउट जुपिटर प्लैनेट। ठीक है, तो अभी इसमें जो आगे की एडिटिंग है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहा हूँ। सारी स्लाइडें इसमें आपको देखने मिलेंगी अभी, और कैसे इसको पब्लिश करना है बहुत सारा मिलेगा। इसमें मैंने चैट जीपीटी से हेल्प लिया हुआ है, क्योंकि देखिए आपको टॉपिक जो है कि आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा कि आपको किस टॉपिक पे बनानी है, क्योंकि वो टॉपिक आपको सीधे का सीधा गूगल ट्रेंड से मिल जाएगा। ठीक है, और आपको ये नहीं सोचना कि उस टॉपिक से रिलेटेड कंटेंट कहाँ से लें। कुछ भी आप माइंड में लाएंगे तो वो आप सोचेंगे, तो आप सीधा का सीधा चैट जीपीटी पे लिखेंगे तो आपको वहाँ से कंटेंट मिल जाएगा। और फिर सीधे आपको वर्डप्रेस में आ जाना है, स्टोरीज में आ जाना है, और यहाँ पे स्टोरी अपना क्रिएट करना शुरू कर देना है। इससे जो पहले का प्रोसेस है कि डोमेन कैसे लेते हैं और वर्डप्रेस की होस्टिंग कैसे लेते हैं, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। अभी ये जो वीडियो बेसिकली वहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि यहाँ पे हमने डोमेन ऑलरेडी लिया हुआ है और होस्टिंग भी ऑलरेडी ली हुई है। ठीक है, तो इस तरह से ये है कि आप डोमेन ले लेंगे, होस्टिंग ले लेंगे। ठीक है, फिर इसमें प्लगइन जो है स्टोरीज का कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे एडसेंस का अकाउंट इसमें लिंक करना है, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको एक बार बता दूंगा। ये जो चीज़ है ये काफ़ी मेन है कि आपको टॉपिक का रिसर्च कैसे करना है। ठीक है, और कैसे क्रिएट करना है, पब्लिश करना है। ठीक है, देखिए अब मैंने जो ये टेक्स्ट लिया हुआ है टॉप 5 फैक्ट्स का, अब ये हमें शो नहीं हो रहा था क्लियर, तो हमने यहाँ पे शेप्स का जो ऑप्शन है वो लिया है, और यहाँ से हमने एक शेप उठा ली है ताकि हम उसको जो टेक्स्ट है हमारा उसको हाईलाइट कर सकें। ठीक है, तो ये इसको सिंपली आप बॉक्स को स्क्रॉल कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सा इसका जो एडिटर है काफ़ी सिंपल है। आप कुछ ही स्टोरीज के प्रैक्टिस के बाद इसको आप यूज़ कर सकते हैं इजीली। ठीक है, टेक्स्ट को आपको कैसे सेट करना है, ठीक है, और शेप्स कहाँ से लेने हैं, इमेजेस कहाँ से लेने हैं, वीडियोस कहाँ से लेने हैं, बहुत सारा। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे टेक्स्ट को सेट कर रहे हैं बेसिकली कि ये स्टोरी हमारी अच्छी लगे। ठीक है, तो उसी तरह की सेटिंग्स मैं ये यहाँ पे कर रहा हूँ, जैसे कि आप स्क्रीन पे अपने देख पा रहे हैं। तो अब देखिए जैसे मैंने ये सेट किया है कि टॉप 5 फैक्ट्स अबाउट जुपिटर प्लैनेट, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। ठीक है, अब उसके बाद में ऑप्शन आता है इसके साइड में ही, आप देख पाएंगे कि डुप्लीकेट पेज।
ठीक है। डुप्लीकेट पेज, ऐड पेज, काफ़ी सारे इस तरह के ऑप्शन देखने को मिलते हैं आपको। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे डुप्लीकेट पेज, ये आ गया सेम जैसा पहला था वो उसकी का दूसरा पेज। तो बेसिकली हमने टाइटल क्या लिया है कि हमें 5 पॉइंट्स चाहिए जुपिटर से रिलेटेड, तो वही हम यहाँ पे करने वाले हैं कि पहला पॉइंट क्या लें, दूसरा पॉइंट क्या लें। ठीक है, तो सबसे पहले तो बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं। हमने दूसरी इमेज सेलेक्ट की है, राइट क्लिक किया है, सेट एज पेज बैकग्राउंड कर लिया है। ठीक है, और ये दूसरे इमेज का जो बैकग्राउंड है वो भी सेट हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे आप सीधा सीधा जो टेक्स्ट है वो एडिट कर सकते हैं। अभी हमें यहाँ पे पॉइंट्स भी लिखना है कि हमने ये पहला पॉइंट लिया है, दूसरा पॉइंट लिया है, तीसरा पॉइंट लिया है, वो भी लिखना है। तो वो चीज़ भी हम साथ में लेके चलेंगे ताकि हमारी जो स्टोरी है वो क्रिएटिव लगे, अच्छी लगे। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैं किस तरह से इसको एडिट कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी जो देखिए वेब स्टोरीज से इनकम है, कितनी इनकम कर सकते हैं, कितनी वेब स्टोरीज डेली पोस्ट करनी चाहिए, तो वन बाई वन करके बहुत सारी वीडियोस भी चैनल पे आते रहेंगे। अभी हमने पहला पॉइंट लिया है, जुपिटर इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। ठीक है, तो ये हमने चैट जीपीटी से लिया है, इसको हमने सिंपल कॉपी कर लिया है और यहाँ पे हम कर देंगे पेस्ट। इस टूल को यूज़ करते हुए थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, थोड़ी प्रैक्टिस इसके लिए ज़रूरी है। तो ये हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है, तो ये आ गया जुपिटर इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। ये हमारा पहला पॉइंट रेडी हो गया है। बेसिकली हमारी जो ये है दूसरी स्लाइड भी रेडी हो गई है। ठीक है, तो आप देखते रहिए आगे वन बाई वन कि क्या इसमें चैलेंजेस आए हैं, कैसे ये क्रिएट हुआ है। बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में हैं, थोड़ा क्विक वीडियो है 15-16 मिनट का, तो इसलिए आपको उसमें समझ भी आ जाएगा। एक और वीडियो भी है मेरे पास अभी 40-45 मिनट का, तो आप पूरी डिटेलिंग में उस वीडियो में आएगा। तो फिर से हमने इसको डुप्लीकेट पेज किया है फर्स्ट वाले को। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसका नंबर चेंज करेंगे कि ये हम दूसरी जो स्लाइड है वो बनाने जा रहे हैं, बेसिकली दूसरा जो पॉइंट है जुपिटर से रिलेटेड वो। तो अब हम यहाँ से चैट जीपीटी से इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, 7 पॉइंट लें, 5 जो भी अच्छे लगें आपको, उस टॉपिक से रिलेटेड आपको लगता है कुछ भी, आप जो लगता है कि आप सर्च करके देखें कि ये टॉपिक ट्रेंड में है तो उससे रिलेटेड आप बनाएं गूगल ट्रेंड पे देख के। ठीक है, तो अब देखिए जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया और ये काफ़ी बड़ा जो टेक्स्ट है ये हो रहा है, तो मैं कैसे इसको सेट करने वाला हूँ वो आप देखते रहिए, क्योंकि बेसिकली सारा इसमें नॉर्मल सिंपल एडिटिंग है। बट होता क्या है कि वर्डप्रेस जो है वो थोड़ा जब सिस्टम में चलता है, कितना भी हाई सिस्टम हो, वो थोड़ा स्लो हो जाता है, क्योंकि इसका जो एडिटर है वो काफ़ी ज़्यादा डाटा एक तरह से लेता है और काफ़ी बैकग्राउंड में चीज़ें उसके चलती रहती हैं, क्योंकि बेसिकली स्टोरी है और ये पूरी वेब स्टोरी है और ये पूरे वेब पे शो होनी है, तो उसी के अकॉर्डिंग थोड़ा स्लो चलता है। अगर आप इस सेम चीज़ की प्रैक्टिस कैनवा सॉफ्टवेयर से करना चाहेंगे तो वो उससे करेंगे तो आपको ये जो वेब स्टोरी क्रिएट करना है, ये जो प्रोसेस है काफ़ी सिंपल लगेगा और उससे आप जल्दी भी सीख पाएंगे। तो आप canva.com को सिंपली अपने वेब ब्राउज़र पे विजिट कर सकते हैं, ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, तो वो आपको सीख जाएंगे आप कि कैसे आपको ये एडिट करना है बेसिकली। ठीक है, तो इस वीडियो का जो थंबनेल है वो भी मैं कैनवा से ही क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें उसमें इंस्टाग्राम से रिलेटेड हो जाती हैं। ठीक है, तो और अपने एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड कैनवा से, तो उससे काफ़ी आपको हेल्प मिल जाती है एडिटिंग में। अब ये हमने हमारा दूसरा पॉइंट भी यहाँ पे रेडी हो गया है, आप वीडियो के साथ में बने रहिए। ठीक है, अब फिर से हमने इसका बैकग्राउंड चेंज कर दिया है, क्योंकि बेसिकली आप देखिए इसमें ऐसा है कि अगर आपको 5 पॉइंट भी किसी चीज़ से रिलेटेड लेने हैं तो आप कम से कम 10 इमेजेस अपनी लेके रखिए, ताकि उससे ये रहे कि आपके अगर इमेज की क्वालिटी, किसी इमेज की क्वालिटी डाउन भी हो तो आप उसकी जगह दूसरी इमेज सेलेक्ट करके दे सकें। ठीक है, ताकि क्योंकि जो इमेजेस बैकग्राउंड में आने हैं उनकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, तभी जो आपके व्यूज़ हैं वो ज़्यादा आएंगे। तो हमने यहाँ पे जो दूसरा अपना पॉइंट था उसको भी कॉपी कर लिया है। अब हम यहाँ पे तीसरा पॉइंट क्रिएट करने वाले हैं जुपिटर से रिलेटेड। तो सबसे पहले वही कि हम इसका बैकग्राउंड चेंज कर देते हैं, क्योंकि बैकग्राउंड सबसे ज़रूरी है।
और बैकग्राउंड की जो फ़ोटोज़ हैं वो बिल्कुल एचडी में हो, क्लियर हो, तो वो बेटर रहता है रिजल्ट आने के लिए वेब स्टोरी पे। वही जैसा कि मैंने बताया कि अगर आपको 6 या 5 फ़ोटो की ज़रूरत है तो आप लगभग 10 या 12 फ़ोटो लेके रखें ताकि आपको बाद में ज़रूरत ना पड़े। यहाँ से हमने ये तीसरा पॉइंट कॉपी कर लिया है और वहाँ पे हम पेस्ट करने वाले हैं सीधे जाके। इसमें वर्डप्रेस में होता क्या है कि कभी कभी टेक्निकल इशू आता है कि ये इमेजेस को कैप्चर या अगर नहीं कर पाता है, तो उस केस में अगर आपके पास वो प्रॉब्लम आती है तो आप इमेज को फिर से अपलोड कीजिए, तो वो तुरंत जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो जाती है। उसके चक्कर में क्या होता है कि हमारा टाइम काफ़ी वेस्ट हो जाता है। ठीक है गाइज, तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि हमने ये तीसरा पॉइंट भी जो है वो सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, अब हम फिर से इसको अपना नेक्स्ट स्लाइड बनाएंगे और इसका नंबर चेंज करके, ठीक है, ये हमारे पॉइंट क्लियर होते जा रहे हैं, हम इनको क्रिएट करते जा रहे हैं। तो बेसिकली ये फोर्थ पॉइंट है जो हमने क्रिएट किया है। तो हमें 5 पॉइंट लेने थे, तो हम जो है वो नेक्स्ट में बस आने वाले हैं कि हमारे 5 पॉइंट कौन कौन से हैं। तो हमारा जो लास्ट पॉइंट है हम उस पर भी आने वाले हैं। वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, ठीक है, बस ये होने वाला है, आप वीडियो के साथ में बने रहिए। तो ये हमने 7 पॉइंट लिए थे, काफ़ी अच्छे जो पॉइंट है वो चैट जीपीटी ने हमें निकाल के दिए थे। ठीक है, हमें ज़्यादा हेल्प किसी की या सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी, सिंपल हम आ गए, हमने क्रिएट करना शुरू कर दिया वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो इस तरह से ये फोर्थ पॉइंट की हम तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे, फोर्थ पॉइंट बनाने की। बेसिकली मैं आपको डिटेलिंग में सारा समझा रहा हूँ क्योंकि प्रॉब्लम्स आती हैं कि फ़ाइल कहाँ से अपलोड करनी है। इसमें जो खुद की फाइल्स हैं वर्डप्रेस में, इमेजेस हैं, फ़ोटोज़ हैं, वो यूज़ करने हैं। टेक्स्ट दिए रहते हैं, किस तरह का टेक्स्ट यूज़ करना है, किस तरह की शेप्स यूज़ करनी है, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें आती रहती हैं गाइस। ठीक है, तो वो आप देखेंगे तो वो आपको बिल्कुल क्लियर उससे हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली हम ये यहाँ पे फोर्थ पॉइंट जो है वो सेलेक्ट हमने क्लियर कर लिया है, उसका बैकग्राउंड भी हमने चेंज कर लिया है। तो अब जो है हम वो अपने फिफ्थ पॉइंट पे आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम अपना फिफ्थ पॉइंट रेडी कर रहे हैं कि उसमें 5वां पॉइंट कौन सा लेना है, वो हम रेडी कर रहे हैं। तो हमने 5वां पॉइंट भी यहाँ से चैट जीपीटी से कॉपी कर लेंगे, जो भी हमें सही लगे। इतना तो हमें पढ़ के पता लग जाता है कि कौन सा पॉइंट सही है कौन सा नहीं है, तो वो हम देख लेते हैं एक बार। तो जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है गाइज, वो भी हम यहाँ से पहले की तरह ही कॉपी कर लेते हैं। इनमें थोड़ा पढ़ के कौन सा पॉइंट इंटरेस्टिंग है कौन सा नहीं है, और हम अपने 5वें पॉइंट पे आ जाते हैं और उसको यहाँ पे सिंपली ला के हम पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारे जो 5 पॉइंट थे ये हमारे रेडी हो गए हैं, जो हमें अपनी वेब स्टोरी में पब्लिश करने हैं, दिखाने हैं। और फिर इसमें आगे आप देखते रहिए, आपको पता लगेगा कि कैसे आपको बेसिकली जो कवर पेज होता है, आप थंबनेल कह सकते हैं, वो कैसे इसमें रेडी करना है, उसमें क्या लिखना है, बहुत सारी चीज़ें आप अभी देखेंगे। जो लास्ट प्रोसेस है, जो बेसिकली मेन प्रोसेस है स्टोरी पब्लिश करने का, वो अब शुरू होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे 5 पॉइंट क्लियर हो गए हैं। अब देखिए, जैसे ये लास्ट मैंने एक और स्लाइड ऐड किया है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या है कि आप किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं या आपकी खुद की वेबसाइट है, तो आप उसको भी इसमें प्रमोट कर सकते हैं इजीली। अब देखिए, वेब स्टोरी आपकी पब्लिश होगी, उस पर ट्रैफिक तो आएगा ही, साथ में जो आपकी सर्विस है या आपकी वेबसाइट है वो भी प्रमोट हो जाती है। तो जैसे मैं अभी ये जो वेब स्टोरी है कंपनी के लिए रेडी कर रहा हूँ, ठीक है, तो उसमें आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे उसका एक जो लास्ट पेज है वो प्रमोशन का लगा देता हूँ कि हमारी इस सर्विस को अवेल करने के लिए आप हमारी इस वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। तो आपका भी यही है कि अगर मान लीजिए किसी का यूट्यूब चैनल है या कोई वेबसाइट है, किसी भी तरह की सर्विस है, प्रोडक्ट है, तो वो प्रमोट करना चाह रहे हैं, तो वो एक पेज अपनी स्टोरी में ऐड कर सकते हैं, उससे कोई इशू नहीं आएगा। और एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, जो आप इमेजेस इसमें लेते हैं गूगल से, ये सारी इमेजेस ली हुई थी, तो आप इसमें एक लिख सकते हैं कि इमेज के ऊपर में कि इमेज टेकन बाय या इमेज क्रेडिट टू गूगल। तो मतलब इस तरह से कि आपने गूगल को क्रेडिट दे दिया, तो उससे ये रहेगा कि आपकी स्टोरी पब्लिश होने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, बस आपने इतना लिख देना है सिंपली, और कोई भी इशू नहीं है। ठीक है, तो
मैंने यहाँ पे लिख दिया है विजिट अवर वेबसाइट इतने इतने फॉर एस्ट्रोलॉजी कोर्सेज, क्योंकि बेसिकली जो है वो वेबसाइट कोर्सेज प्रोवाइड कराती है, और यहाँ पे उसका जो लोगो है वो भी मैंने सेट कर दिया है। तो ये जो हमारी है स्टोरी यहाँ पे रेडी हो गई। अब हम इसको पब्लिश पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम टाइटल देंगे, ठीक है, कि टॉप 5 फैक्ट्स अबाउट जुपिटर प्लैनेट। जो हमारा टाइटल था बेसिकली हमें दिखाना है, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया है टॉप 5 फैक्ट्स अबाउट जुपिटर प्लैनेट। स्टोरी डिस्क्रिप्शन में आप थोड़ा बहुत लिख सकते हैं कि रीड 5 टॉप फैक्ट्स अबाउट जुपिटर प्लैनेट, इस तरह से। तो ये जो आपको प्रीव्यू में दिखा रहा है ना, कवर प्रीव्यू, तो यहाँ पे ये ऐसे टॉप 5 फैक्ट्स अबाउट जुपिटर प्लैनेट वो शो करेगा, ठीक है। और यहाँ से आप जो पोस्टर का इमेज है वो लेंगे, एक इमेज अपलोड कर लेंगे, वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी स्टोरी में बाहर से कवर पे कुछ दिखेगा नहीं, तो आप उसको फिर कोई उसको अंदर देखने बेसिकली जाएगा नहीं, ठीक है। तो हम एक अच्छी सी इमेज इसके लिए सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा क्रॉप करके इसकी सेटिंग कर लेते हैं। तो आप देखेंगे कि ये हमारा जो कवर का प्रीव्यू है ये रेडी हो गया, टॉप 5 फैक्ट्स अबाउट जुपिटर प्लैनेट। और ये अब इसको हम पब्लिश पे क्लिक कर देंगे, तो ये आप देख सकते हैं राइट साइड में राउंड चल रहा है कि योर स्टोरी पब्लिश्ड। आप इसका पोस्ट भी बनाना चाहते हो तो इमीडिएट बना सकते हो, अदरवाइज व्यू स्टोरी करना चाहते हो तो आप यहाँ से स्टोरी देख सकते हो, जैसे मैंने प्रोसेस कर दिया है कि हमारी बेसिकली जो स्टोरी है किस तरह की है। तो ये इस तरह की स्टोरी हमारी है। अगर इसमें आपको फिर कुछ एरर लगती है तो आप उसको भी फिर चेंज कर सकते हो, इमेज की किसी क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है या टेक्स्ट कहीं पे मिसिंग है, तो वो उस तरह की सेटिंग आप इसमें